आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कुसुम। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो घटना है मेरठ की। मुस्कान की कहानी एक ऐसे प्यार की है जिसने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। स्कूल के प्यार को पाने के लिए उसने समाज, इंसानियत, प्रेम, क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ दी। का कत्ल कर शिमला के मंदिर में प्रेमी से शादी रचाई। आइए बताते हैं मेरठ में हुए सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड की पूरी कहानी। आइए आपको बताते हैं मुस्कान कैसे बनी कातिल हसीना। प्यार के बाद शादी और बच्चा, फिर दूसरे से प्यार और पति का क्रूरता से कत्ल करने के बाद जेल की सलाखें। यह कहानी है 28 साल की चुलबुली मुस्कान के कातिल हसीना बनने की, जिसने स्कूल के प्यार को पाने के लिए उसने समाज, इंसानियत, प्रेम, क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ दी। पति का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने शिमला के मंदिर में प्रेमी से शादी रचाई। उसके साथ मलानी में हनीमून मनाया और फिर घूमने के लिए कसोल चली गई। 13 दिनों का टूर करने के बाद मांग में सिंदूर तक नहीं हटाया। जमाने की नज़रों में यह सिंदूर सौरभ के नाम का था, लेकिन हकीकत में साहिल शुक्ला ने मुस्कान की मांग पर उसे पत्नी मान लिया था। आपको बताते हैं कि ब्रह्मापुरी के गौरीपुरा निवासी मुस्कान के नाना ज्योतिषी थे। 2015 में सौरभ कुमार की मां रेणु देवी उनके पास बच्चों की जन्म पत्री दिखाने जाती थी। मां रेणु के साथ सौरभ भी जाता था। वहां पर ही सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हो गई। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए। उसके बाद प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। उस समय सौरभ इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर चुका था। उसने बीटेक में एडमिशन लिया था। इसी बीच सौरभ की मर्चेंट नेवी में नौकरी लग गई थी। तब मुस्कान ने 2016 में परिवार को दरकिनार कर सौरभ से शादी कर ली थी। साल 2019 तक दोनों की गृहस्थी सही चली। इसी वर्ष मुस्कान ने बेटी पीहू को भी जन्म दिया। मुस्कान के लिए सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी। सौरभ के खाली रहने पर परिवार भी तानाकसीर करने लगा। तब मुस्कान और सौरभ ने ब्रह्मापुरी के इंदिरा नगर फेज 1 में किराए का मकान लेकर परिवार से अलग रहने लगे। इसी बीच सौरभ ने प्रतापपुर की एक प्लाईवुड कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। मुस्कान और बेटी पीहू का खर्च अधिक होने की वजह से सौरभ ने लंदन जाने का निर्णय लिया। साल 2023 में सौरभ लंदन नौकरी के लिए चला गया। 24 फरवरी 2025 को वापस लौटा और 4 मार्च को उसकी हत्या कर दी गई। वहीं एक और कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने एक साथ की। स्कूल में कक्षा 5 से लेकर 8 तक दोनों आपस में दोस्त रही। कक्षा 8 के बाद मुस्कान ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि साहिल शुक्ला इंटरमीडिएट करने के बाद सीए की पढ़ाई कर रहा था। आपको याद दिला दे कि साल 2016 में मुस्कान की शादी सौरभ के साथ हो गई थी। फिर 2019 में मुस्कान और साहिल के साथ पढ़ने वाले साथी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें दोनों को जोड़ लिया। ग्रुप पर सभी दोस्तों में मैसेज का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद सभी ने शॉप्रिक्स मॉल में एक पार्टी का आयोजन किया जहां पर मुस्कान और साहिल भी शामिल हुए। उसके बाद से मुस्कान और साहिल को फ़ोन पर बातचीत होने लगी। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान ने साहिल को घर बुला लिया। दोनों में संबंध बनने के बाद मुस्कान ने सौरभ से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी बीच सौरभ के घर जाने पर साहिल रोजाना घर पर आने लगा। तभी मकान मालिक ने सौरभ को इसकी जानकारी दी। इसी को लेकर सौरभ और मुस्कान में विवाद शुरू हो गया। मुस्कान ने साहिल का साथ नहीं छोड़ा। तब सौरभ ने 2021 में तलाक का मुकदमा डाल दिया। परिवार के समझाने पर सौरभ मान गया। साल 2023 में लंदन चला गया। उसके बाद मुस्कान को कोई रोकने वाला नहीं था। बेटी को मायके में छोड़ने के बाद साहिल को मुस्कान घर बुला लेती थी। हालात ये हो गए थे कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया और की हत्या की प्लानिंग। फिर मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दोनों ने सौरभ की लाश के 15 टुकड़े किए और उन्हें एक ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया।
फिलहाल दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद दोनों शिमला घूमने चले गए थे। पुलिस को यह शक है कि आरोपी साहिल तंत्र मंत्र में भी शामिल था। उसके कमरे में गांजा, शैतान की फोटो जैसी चीजें मिली हैं। इस हत्याकांड ने एक बार फिर अंधविश्वास और काले जादू से जुड़े अपराध के बारे में नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर अब तमाम लोग भारत में ऐसे मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त कानूनों की वकालत कर रहे हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के कानूनों की तरह राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीय कानून होना चाहिए। जानते हैं क्या है काला जादू, इसे लेकर भारत में क्या है कानून। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।